हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, यूपीपीएससी एलडी ग्रेड के कुल 12,000 पदों पर जो नई भर्ती का विज्ञापन है, उसी के बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो स्वागत है आप लोग का इस वीडियो में। और चलिए देखते हैं कि क्या ये सच है कि ये जो न्यूज़ है ये भी अभी जो है इसका भी इंतज़ार करना पड़ेगा बच्चों को। तो दोस्तों, सबसे पहले ये कहना चाहूँगी, आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, है ना। एलडी ग्रेड की जो टीचर वैकेंसी है यूपीपीएससी की, वो निकलने वाली है, उसी के संबंध में ये वीडियो है। और ये जो जानकारी है उन सभी बच्चों के लिए जो बहुत दिनों से तैयारी कर रहे थे और बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे एलडी ग्रेड की भर्ती को लेकर। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से 12,000 पदों पर एलडी ग्रेड की शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाएगा। सबसे बड़ी भर्ती एलडी ग्रेड शिक्षक भर्ती होने वाली है। उत्तर प्रदेश एलडी ग्रेड की शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन का बच्चे बहुत सारे इंतजार कर रहे थे बहुत सालों से। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एक बड़ी खुशखबरी दी है। एलडी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर जो है ये विज्ञापन दिया गया है। आप सभी को जानकारी के लिए बता दिया जाता है कि उत्तर प्रदेश एलडी ग्रेड की भर्ती जो है, भर्ती की नोटिफिकेशन का जो है बहुत सारे बच्चे बहुत सालों से इंतज़ार कर रहे थे, लाखों बच्चे इंतज़ार कर रहे थे। तो उत्तर प्रदेश एलडी ग्रेड भर्ती को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। और लोक सेवा आयोग ने बताया कि जल्द ही हमारे द्वारा एग्ज़ाम कैलेंडर जारी किया जाएगा। विदिन 1 और 2 डेज़ के बाद ही जारी कर दिया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि खबर जो है सूत्रों से प्राप्त हो रही है कि एग्ज़ाम कैलेंडर में एलडी ग्रेड भर्ती का विज्ञापन भी होगा। तो बच्चे आप लोग बहुत ध्यान से सुनिए, जो आपका कैलेंडर जारी होगा ना, कैलेंडर आपका 1 से 2 दिन में आने वाला है। और उसमें सारे जो एग्ज़ाम होगा उन सब का भी जो ब्यौरा दिया रहेगा, सारी चीज़ें आपको आने वाली है ना। तो आप लोग बहुत ज़्यादा उत्सुक होंगे कि कैलेंडर कब जारी होगा। बहुत सारे बच्चे पूछ भी रहे थे कि कैलेंडर कब जारी होगा। तो 1 से 2 दिन में आप लोगों का कैलेंडर भी जारी हो जाएगा, एग्ज़ाम कैलेंडर, जो कि यूपीपीएससी द्वारा जारी किया जाता है। और एलडी ग्रेड का उसमें विज्ञापन देखने को आपको मिलेगा। बहुत ही अच्छी न्यूज़ है ये। लगभग आपका 10,000 से 12,000 के पदों पर एलडी ग्रेड की भर्ती विज्ञापन जारी किया जाएगा। लोक सेवा आयोग ने लोक सेवा आयोग के सूत्रों से माने तो ये जानकारी निकल के आ रही है, एग्ज़ाम कैलेंडर के माध्यम से इस बार एलडी ग्रेड शिक्षक भर्ती का इंतज़ार भी समाप्त हो जाएगा। तो इंतज़ार भी समाप्त हो जाएगा दोस्तों। एलडी ग्रेड के लगभग 12,000 पदों को भरा जाना है। और यह भी कहा जा रहा है कि इस बार एलडी ग्रेड की सबसे बड़ी भर्तियां होगी। तो इस बार आप लोग अच्छा चांस है, बिल्कुल भी ये चांस मत गवाइए आप लोग। उत्तर प्रदेश में एलडी ग्रेड शिक्षक भर्ती की नोटिफिकेशन का लाखों जो युवा हैं, जो अभ्यर्थी हैं, वो लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं। तो 2018 से के बाद एलडी ग्रेड की भर्ती नहीं आई है। इसके बाद एलडी ग्रेड की भर्ती विज्ञापन कभी जारी नहीं किया गया था। इस वजह से और भी बच्चे जो है इस भर्ती का इंतज़ार कर रहे थे। और भर्ती को लेकर लोक सेवा आयोग के माध्यम से स्पष्ट तो नहीं बताया गया है, लेकिन यह खबर सूत्रों से प्राप्त हुई है कि एग्ज़ाम कैलेंडर के माध्यम से यह विज्ञापन जारी होगा, है ना। और एग्ज़ाम की डिटेल रहेगी, डेट्स की डिटेल रहेगी, वो सारी आप लोगों को जानकारी उसी के माध्यम से होगा। उत्तर प्रदेश एलडी ग्रेड भर्ती को लेकर अभ्यर्थियों का इंतज़ार कभी भी समाप्त हो सकता है, इतना ध्यान रहे आप लोगों को। उत्तर प्रदेश एलडी ग्रेड शिक्षक भर्ती के संबंध में जो खबर है, सबसे पहले आपको उसके पोर्टल पे दिया जाएगा। और आपको बता दिया जाता है कि यह जो भर्ती है सबसे बड़ी भर्ती रहेगी इस साल की। वहीं बात कर लेते हैं टीईटी का, जो फर्जी अंक पत्र लगाने से शिक्षिका की सेवाएं भी समाप्त कर दी गई हैं। वहीं पे ये खबर ये भी आ रही है कि एक शिक्षिका थी जिसने कि टीईटी का फर्जी अंक प्रमाण पत्र लगा दिया था और 10 साल से नौकरी भी कर रही थी, 10 साल से। दोस्तों, यह शिक्षिका की सेवाएं समाप्त करने की नोटिस जारी किया गया है। इससे शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है। कई और शिक्षक इस जाँच के दायरे में हैं। बीएसए लव प्रकाश सिंह ने कहा है कि 1 सितंबर 2023 को लखनऊ के स्पेशल टास्क फोर्स की वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को यह पत्र प्राप्त हुआ कि शिक्षक भर्ती में हुई अनियमितताएं थी, उसकी शिकायत की जांच की उनके द्वारा की जा रही थी। उन्होंने इस संबंध में जिले की रामनगर विकास खंड के कंपोजिट प्राथमिक विद्यालय राजापुर में सहायक अध्यापक पद पर कार्यरत मंजू देवी को ये पत्र मांगे थे। प्रपत्र उन्होंने 10 नवंबर 2023 के माध्यम से पत्र भेजा। 20 फरवरी 2024 को शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीईटी
वर्ष 2011 में जो प्रपत्र दिया गया है उसमें दिए गए रोल नंबर के आधार पर प्रयागराज माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से जानकारी ली गई तो बताया गया कि रोल नंबर में मंजू देवी ओबीसी मात्र 54 अंक प्राप्त किया उन्होंने, उनका परीक्षा फल अनुत्तीर्ण दिखाया गया है। तो किस तरीके से फर्जीवाड़ा देखने को मिल रहा है आप लोग देख ही सकते हैं। 10 साल से ये शिक्षिका कार्यरत थी। एक जो इस तरीके जो बच्चे हैं यह ऐसी हरकतें कर लेते हैं, जो एक युवा है, पढ़ा लिखा युवा जो जिसको मिलना चाहिए है ना उसका हक, इनकी वजह से ही नहीं मिल पाता है। वहीं पे चुनाव के बाद स्कूलों में ठीक होगा शिक्षकों का अनुपात। तो लखनऊ की यह न्यूज़ आ रही है कि चुनाव आचार संहिता समाप्त होने के तत्काल बाद ही राज्य सरकार जो है वो प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों का अनुपात ठीक करेगी। इसके तहत जो सरप्लस शिक्षकों का जिले के अंदर समायोजन कर स्कूलों में छात्र शिक्षक अनुपात को एक समान और बेहतर बनाया जाएगा। पिछले करीब 1.5 दशक से समायोजन नहीं हुआ है, जिससे कि विद्यालयों में शिक्षकों के अनुपात में बड़ी असमानता पाई गई है। और हालात यह है कि शहर या शहरी क्षेत्र के आसपास के विद्यालयों में सरप्लस शिक्षक तैनात हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में एकल या 2 शिक्षकों के भरोसे ही सारी कक्षाएं चल रही हैं। और प्राइमरी स्कूलों में लगभग 30 बच्चों पर 1 शिक्षक, 45 बच्चों पर 2 शिक्षक हैं, 60 बच्चों पर 3 शिक्षक हैं, इस तरीके से चल रही हैं। तो चुनाव के बाद आप लोग समझ सकते हैं कि किस तरीके से आप लोगों का भर्ती प्रक्रिया भी शुरू होगी और सारे जो शिक्षक अनुपात है ना, जो स्कूल शिक्षक अनुपात है तो उसको सही किया जाएगा। वही बात करने जाए तो 2 चरणों में एलडी की जो परीक्षा होगी 2 चरणों में होगी। प्रयागराज उत्तर प्रदेश सेवा लोक सेवा जो आयोग है इस बार 2 चरणों में परीक्षा के माध्यम से एलडी ग्रेड शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहा है। इससे पूर्व आयोग ने 2018 में जारी एलडी ग्रेड की भर्ती जो है उसके तहत एकल परीक्षा के माध्यम से ही भर्ती कर लिया था। तो इस बार जो है ये आयोग ने यह तय किया है कि सभी भर्तियां 2 चरणों की परीक्षाओं से करेगा। पहले चरण में प्रारंभिक और दूसरे चरण में मुख्य परीक्षा है ना। दूसरे चरण में मुख्य परीक्षा होगी। और मार्च 2018 में जब एलडी ग्रेड भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था तब आयोग एकल परीक्षा के माध्यम से ही भर्ती करता था, लेकिन एलडी ग्रेड भर्ती के केवल एक परीक्षा हुई थी और इसमें हिंदी सामाजिक विज्ञान के पेपर आउट होने के आरोप लगे थे, जिसकी जांच एसटीएफ को सौंप दी गई थी। एसटीएफ ने प्रिंटिंग प्रेस जो संचालक था और तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक को गिरफ्तार कर लिया था। विवाद की वजह से आयोग ने हिंदी और सामाजिक विज्ञान के विषय को जो है रोक दिया था। विवाद के बाद वर्ष भर बाद जो है एसटीएफ ने चार्जशीट दाखिल की तो आयोग ने दोनों विषयों के परिणाम जारी कर दिए गए। लेकिन अब क्या होगा, एकल परीक्षा के माध्यम से होने वाली जो ऐसी गड़बड़ियाँ देखने को मिलती है, इसी वजह से आयोग ने कहा है कि अब जो है वो 2 परीक्षाएं होगी, एक तो प्रारंभिक परीक्षा और एक मेंस परीक्षा होगी। तो अब जो कंपटीशन हो जो तेज़ होता जा रहा है फ्रेंड्स, आप लोग ज़रूर इसकी तैयारी करते रहिए। एलडी ग्रेड का जो विज्ञापन है जल्दी आप लोगों को देखने को मिल सकता है, क्योंकि ऐसी खबरें आ रही हैं कि एलडी ग्रेड जो है वो जल्दी निकल सकता है, ठीक है। और जब एग्ज़ाम कैलेंडर आएगा तो उसी में एलडी ग्रेड का विज्ञापन भी जारी रहेगा कि एग्ज़ाम कब होगा। तो जाहिर सी बात है कि आप लोगों का जो है एलडी ग्रेड का जो है भर्ती आने वाली है, तैयारी आप लोग ज़ोर शोर से शुरू कर दीजिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, वीडियो कहीं पे एंड करते हैं। लास्ट में इतना कहना चाहूँगी कि आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और चैनल को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा वीडियो को। ओके बाय बाय दोस्तों, ऑल द बेस्ट।